दोनों भाई बहन ने वीडियो डालकर लोगों का जो शक था ना वो और ज्यादा पुख्ता कर दिया है और ज्यादा जाहिर कर दिया है। जैसे कि हमें उम्मीद थी वैसे ही होने वाला था और हुआ भी, कि वहीं जमीन पर बैठना, कैमरा सेट करना, और जो पहला व्लॉग आएगा, पहली वीडियो आएगी, वो पापा की अपडेट के नाम की आएगी। अब भाई ने कंटेंट बनाया है तो बहन थोड़ी ना पीछे रह जाएगी। लेकिन मुझे लगा था कि शायद वो वीडियो मोनेटाइज नहीं करेगी। मुझे लगा था शायद वो अपनी अम्मी को लेकर बैठेगी, क्योंकि जनाब ने तो कहा था मैंने अम्मी को और चालू को नहीं आने दिया है। बैकग्राउंड में किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई क्या बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन तुम सब इंसानों को चुप करा सकते हो, लेकिन अगर कोई जानवर है तुम उनको चुप नहीं करा सकते, क्योंकि वो उतने समझदार और उतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होंगे जिनको तुम ये कहो कि मैं पंखा बंद कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ या मैं व्लॉग बना रही हूँ तो तुम बीच में बिल्कुल भी मत बोल, इवन तुम सांस भी मत ले। तो 8 मिनट 47 सेकंड पर चालू अपनी जहाँ पे बैठकर ज्ञान बांट रही है अपने शौहर के साथ, आपको पीछे से एक आवाज आएगी गॉड के रोने की या हिनहिनाने की, या यूँ कह लो कि उसके बोलने की। पहले 8 मिनट 47 सेकंड पर है, फिर 8 मिनट 50 सेकंड पर। क्या कुछ नहीं बोला चालू पी ने, लगभग पूरा व्लॉग तो बना लिया। कंटेंट के नाम पे आई थी पापा की अपडेट देने के लिए, सलाम कर ओपनिंग ले ली, अपना खुद का बच्चा बीमार है वो बता दिया, हम होटल गए थे, होटल में रहे थे वो बता दिया, अम्मी हमारे पास रह रही है, हम अम्मी की देखभाल कर रहे हैं वो बता दी, हैदर को इन्फेक्शन हो गया है वो बता दी, ईद मुबारक कर दी, और फालतू का ज्ञान भी बांट दिया फनी ने भाई साहब कि मौत का स्वाद तो सबको चखना है। कोई दुआओं की दरख्वास्त करने आया है और कोई इतना ज्ञान बांट रहा है, इतना बैठकर फिलोसोफर बन रहा है कि लिटरली जिंदगी की दुआ मांगने के लिए मौत को बीच में ले आया। और जिस लहजे से ओपनिंग ली ना चालू पिना, हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो ऐसा लगा एक नॉर्मल व्लॉग है जैसे कि इसका रूटीन व्लॉग आता है। फिर एक पोज लेकर कहती है और हम आपके सामने हैं और आपको तो पता ही है कि घर पे कुछ ठीक नहीं है। आपने भाई का वीडियो देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि लोग उसको कितना ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं ये डायलॉग बोलना चाहूंगी कि तू डाल मैं पात, यानी कि तूने अगर वीडियो डाली है 8 मिनट समथिंग सेकंड की तो मैं 9 मिनट समथिंग सेकंड की डालूंगी, क्योंकि तेरे में 8 मिनट की वीडियो में अगर 2 ऐड लगेगी तो मैं 9.5 मिनट की वीडियो यानी कि 9 मिनट 36 सेकंड की वीडियो डालूंगी, तो उसमें 3 ऐड लगेंगे जिसमें 2 नॉन स्किपेबल है और 1 स्किपेबल है। कैसे बेशरम बच्चे हैं। अब कोई आके फालतू का ज्ञान मत दे देना मुझे कि उनका ऐसा टाइम चल रहा है। अरे उनके बच्चों को, उनकी खुद की औलादों को शर्म नहीं आ रही अपने पापा के नाम की दुआ मांगने के लिए चैनल को मोनेटाइज कर करके, वीडियो को मोनेटाइज कर करके उनको दुआ बता रही है। जो तकलीफें, जो चीजें इसने बताई थी, इसके लहजे से क्या इसके एक्सप्रेशन से वो मैच हो रहे थे। और फनी को तो जबरदस्ती की एक्टिंग कराने के लिए बिठा रखा, जैसे ओ हो इसके जगह सगे पापा। आज तक तो ये पापा तक नहीं कहता, सबा के पापा, सबा की अम्मी कहता है बेशरम आदमी। और वैसे ससुराल में ही पड़ा रहता। आप बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि पापा कैसे हैं। मैसेजेस तो तुझे डे 1 से कर रहे, जब स्टोरी आई थी ना तभी से तुझे मैसेजेस कर रहे थे। तू अब जागी है जाकर, अब तुझे होश आया है कि तू अपडेट दे रही है, ये दुआओं की फरियाद कर रही है। क्योंकि आप मैसेजेस कर रहे हैं तो हम आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं और ये रिक्वेस्ट करने भी आए हैं। पापा को बहुत सारी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि आज अराफात का दिन है और आज जो शायद बाहर देख रहे हैं वो ईद का दिन है। तो जैसे हमने आपसे हमेशा अपनी सारी खुशियां शेयर करी, वैसे ही आज हम दुआओं के लिए भी आ गए। तो मैंने रात वीडियो डाला था, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो इनकी इसी एक्शन के लिए, उनका जो रिएक्शन था, तो वो बोलते हैं जब आज खुद के लिए तकलीफ आई तो भागे भागे आ गए दुआ मांगने के लिए। और वही जब आपसे कमेंट बॉक्स में लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, हमारे पापा के लिए, हमारी अम्मी के लिए, ये बंदी एक दफा भी नहीं कहती कि इतने सारे लोग कमेंट करते हैं। तो चलो कम से कम हम एक बार वीडियो में लास्ट में या पहले या बीच में कभी भी ये बोल दें, प्लीज आप सब जो है ना दुआ करना कि किसी ने बीमारी के लिए या किसी चीज के लिए हमसे दुआ करने के लिए बोला। अरे उसको तो छोड़ो, ये लोग फनी की नानी गुजर गई थी तब ये एक बार स्टोरी लगाने के लिए और दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए नहीं आई। खैर दूसरी बात ये भी है कि इन बातों को 6 दिन हो गए, क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तो 5 दिन हो गए, जो कि चालू अपनी ने बोला है कि 5 दिन हो गए इन बातों को। एक बार भी हमने रुकैया की वीडियो में कोई सिंगल टाइम जिक्र नहीं सुना, ना ही किसी और ने कोई स्टोरी लगाई है, हमने वो भी नहीं देखा। पापा की इतनी बुरी क्रिटिकल कंडीशन है तो क्या पापा की सगी बहनों को ये बुलाएंगे? क्या सगी बहनों को यहाँ पर आने की इजाजत है कि वो अपने भाई को ऐसी हालत में देख लें? हाँ बट ये मुझे लगता है कि बड़े पापा बड़ी मम्मी जरूर आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो रास्ते खोल दिए हैं ना इन्होंने, क्योंकि वो तो रिसेंट अभी आकर गए थे, फिर दोबारा आए थे और अभी ये भी वहाँ पर मिले थे, फिर ये शादी में भी मिले थे। तो शायद उनके लिए एक दफा के रास्ते खुल गए हैं कि वो खुद से बिन बुलाए आ सकते हैं। बट फुप्पियाँ लोग
क्या उनको अधिकार नहीं बनता है अपने भाई को इस हालत में देखने का, उनसे मिलने, जब उनकी इतनी बुरी क्रिटिकल कंडीशन है। अरे फुप्पियों को छोड़ो, वो तो अपनी सगी बहन को और अपनी माँ को नहीं मिलने दे रहा बंदा। इनका नहीं पता, लेकिन समाज का तो यही होता है कि जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो आसपास के जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, वो सब पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार किसी के सुख में ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर। ये तो खुद की सगी बहन को नहीं दिखा रही, तो खुद की सगी माँ को नहीं दिखा, क्या सोच करके उनका दिल कच्चा है, वो परेशान होंगी। अरे भाई, ये असली रीजन बताओ, असली रीजन क्या है? दिल कच्चा फनी का भी है क्या? पता नहीं था भैया हमें। एक बात बताओ, किसी की इतनी बुरी क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत बुरी, के डॉक्टरों ने ये तक बोला कि कुछ कहा नहीं जा सकता, तब आपके चेहरे पर स्माइल कैसे हो सकती है यार? कैसे? इतना दिल पत्थर का कैसे हो गया? और लोग मुझे कहते हैं कि मुझ में ह्यूमैनिटी नहीं है। क्या 3-4 दिन से जो भी मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, क्या वो रेगुलर पॉडकास्ट बन रहे हैं मेरे, जैसे मैं हमेशा से बनाती थी? तो फ्रेंड्स, आज हमें बहुत सारी दुआओं की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि जैसे फनी को जबरदस्ती कि नहीं, तुम्हें थोड़ी देर बैठना है, हमें रिकॉर्ड करना है और तुम्हें बताना, जैसे फनी के बिना तो मैं हिल ही नहीं सकती। और वो बंदा वो ऐसे बैठा है जैसे मानो जबरदस्ती बिठाया हुआ है, और उठने के बाद इतना जोर पड़ रहा था उस पर कि इतना गंदा मुंह बना रहा था ना। एंड में आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, नहीं तो कम्युनिटी पे तो मैंने लगा ही दिए हैं, जो आपने देखा होगा, जो मैंने बकरे की वाली स्टोरी कल रात लगा दी, तो वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो, वहां कितना गंदा मुंह बना रहा था। मैंने सर्कल भी किया हुआ है। कहती है इस वक्त हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से ये लहजे से स्लो मोशन में इस तरह से बोल रही थी, मुसीबत में मुश्किल से लोग ऐसे ही बोलते हैं, इतना इतरा कर, इतना सोच समझ कर बोलते हैं। पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी क्या? इंटरव्यू दे रही थी क्या? जो सोचने समझने की जरूरत। कहती है बहुत सारी चीजों को लेकर। आप बेचारी ने पोज ले लिया, कह रही है पहले तो वो तो जैसे आप पापा को, आपका पता ही है कि पापा हमारे एकदम से ऐसे बीमार हो गए हैं, फिर भाभी है, इसने दूसरे नाम पर भाभी को लिया। कहती है पापा अभी हॉस्पिटल में ही है, हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे थे। कहती है कुछ दिनों से हम हॉस्पिटल और घर यही कर रहे थे। कहती है क्योंकि आपको पता है वो मिलने भी नहीं देते। कौन कह रहा मिलने नहीं देते? ICU के भी टाइमिंग होते हैं, वार्ड के भी टाइमिंग होते हैं, प्राइवेट सूट के भी टाइमिंग होते हैं, और जो टाइमिंग होते हैं ना, उसमें जाकर आप मिल सकते हो, एक एक कर भी जाकर मिल सकते हो, 1 बाय 1 करके जाकर भी मिल सकते हो, घर वाले भी और बाहर वाले भी। कह रही है दूर से ICU में देख सकते हैं। इस बार थोड़ा सा ज्यादा हुआ पापा, लेकिन इसको डिटेल बिल्कुल भी नहीं पता कि एक्चुअली पापा को हुआ क्या है, क्योंकि ये वहां पर थी ही नहीं। भाई ने इससे इतना ज्यादा जिक्र किया ही नहीं है, जितना भाई की वीडियो से सुना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें बता रही है। और ये गुड फॉर नथिंग आदमी ना, इसको तो भाई ने वहाँ पास तक खड़े होने नहीं दिया हो। कहती जिनको नहीं पता उनको बता दे। बहुत जल्दी याद आ गया तुझे, 5 दिन बाद याद आया। जब भाई ने स्टोरी लगाई थी तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, शाम को तू भी स्टोरी लगा सकती थी और बता सकती थी, कम्युनिटी डालकर बता सकती थी कि पापा का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ब्रेन का हेमरेज हुआ है। मैंने तो नहीं सुना भैया कभी भी ब्रेन का हेमरेज बोलते हैं, मैंने तो यही सुना है ब्रेन हेमरेज हुआ। कह रही है थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा हो गया। हम हमेशा यही करते थे कि पापा को ऐसा फिर कभी ना हो, क्योंकि जिनसे उनका पहला हुआ। अब फनी के डायलॉग आए, तुम थे ना वहाँ पे जब पहले ऐसे हुआ। कह रही है पापा को ये सब चीजें लगी रही आई शुरू से, तो अब सोचो जब पापा को लगी रही आई हैं सारी चीजें, और ये लगातार होता रहा है, तो इसका मतलब इनकी माँ को और इनको अब उन सारी चीज़ों के लिए, वो उनके लिए न्यू नहीं है। जब न्यू होता है तो झटका ज़्यादा लगता है, लेकिन जब पता है कि ऐसे पेशेंट हो गए हैं, अब इनको ऐसे परेशानी है, पिछले 13 साल से वो पहले एक चीज़ से गुजरे, फिर दूसरी चीज़ से गुजरे, और अब इनको आदत हो गई है, इसीलिए ये उनको बच्चों की तरह से ट्रीट करते हैं। और डॉक्टर बताते हैं कि वापस से ये सब होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए ये पूरा घर प्रिपेयर था। फिर कौन सा रीजन था जनाब को, जो बहन को और माँ को नहीं मिलवाया था पापा से? वो कह रहे हैं कि पापा जो है ना ऐसे देखते हैं, वह ऐसे करते। तुम्हें कैसा पता कि पापा ऐसे देखते या वैसे देखते? क्या पता पापा इनको देखकर जो है अंदर से संतुष्ट फील करते, महसूस करते, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ हंसते बोलते मुस्कुराते कभी नहीं देखा, लेकिन चालू और मम्मी के साथ हंसते मुस्कुराते बोलते देखा है, पुरानी यादें करते हुए देखा है, अम्मी के लिए शादी के टाइम की बातें करते हुए देखा, भोपाल की पुरानी की यादें ताजा करते हुए देखा। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। जब 5 BHK में होते हैं तो या तो वो वॉक करते हुए नजर आते हैं अकेले, बिना किसी से बोले हुए, या फिर खाते हुए नजर आते हैं, या फिर अखबार पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये 3 काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हॉल में सिर्फ ये 3 काम करने के लिए ही पापा आते हैं। वॉक करने के लिए,
अखबार पढ़ने के लिए और खाना खाने के लिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग बनाते रहते हैं, ढंग से बात तक नहीं करते उनसे। हाँ, लेकिन जब उनको यूज़ करना होता था ना, तब मैडम का बर्थडे ब्रिंगिंग कराने के लिए, पैम्पर कराने के लिए, उनसे ये सब कुछ करने के लिए कैमरा उठाया, रिकॉर्ड कर लिया। अरे इन बेशर्मों को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि इन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको रोते हुए दिखाया, आंसू बहाते हुए दिखाया। अरे कैमरा बंद कर लेते जब तुम्हारे पापा इतने ज़्यादा इमोशनल हैं। और इस तरह के जो पेशेंट हैं वो छोटी छोटी सी बातों से एकदम से इमोशनल हो जाते। तो तुम्हें तो पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारे पापा के साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें पहले ही कैमरा बंद कर लेना चाहिए। कौन अपने मासूम से बाप को, जिसकी तबीयत खराब हो, इस तरह का पेशेंट हो, उसको रोते हुए, जलील होते हुए कैमरे पर दिखाए, वो भी 38-36 लाख लोगों के सामने। ये बेशरम भाई बहन कर सकते हैं सिर्फ ये सारे काम। ये बेशरम भाई बहन जो है ना, ये बाप को, वो लाचार बाप को पैसे दे के दिखाते हुए दिखाते हैं। उसके लिए टी शर्ट लेकर आएंगे तो खोल खोल के दिखाते हैं, देखो कैसी लाए, देखो कैसी लेकर आए। अरे तुम एहसान नहीं कर रहे हो, उस बाप ने भी बहुत कुछ करा तुम लोगों के लिए। और तुम लोग जो अब कर रहे हो ना, उनको दिखा दिखा के उससे कई गुना ज्यादा कमा भी रहे हो। इवन तुमने तो उनकी बीमारी तक भी बेच डाली। एक्टिंग करके दोनों मियाँ बीबी ने बैठकर आखिरकार 9 मिनट 36 सेकंड की वीडियो बना ही ली। और जब उठ रहा था यहाँ से कि चलो रोजा इफ्तार करते हैं, क्योंकि रोजा इन्होंने रखा होगा, तो ऐसा गंदा सा मुंह बना रहा था ना याद, कि मानो जैसे इसका मन नहीं था ये सब कुछ करने का, लेकिन चलो बला टली हो गया। कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन थे। और एक्सक्यूज देखो कितना घटिया एक्सक्यूज दिया। कहते कि जब मैं ऐसे सोची थी, तो फनी ने कहा कि चालू, जब हम अपने घर में खुशियाँ मनाते थे तो कभी किसी और के घर में ऐसा हो रहा होगा तो हम अपने घर में खुशियाँ मनाते थे। लाइक सीरियसली, ये एग्जाम्पल होते हैं देने के लिए। ये बंदा कह रहा है, कहता है हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो यहाँ पे अपने फादर इन लॉ के लिए अपनी बीवी के साथ बैठकर दुआओं की दरख्वास्त मांगने आया था, या ये फिलोसफी झाड़ने आया था। मैं मानती हूँ कि खुदा ने भी कहा अपनी मौत को याद रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें जिंदगी भर इस दुनिया में नहीं रहना। तुम यहाँ पर एक मकसद से आए हो, वो तुम्हें अपना मकसद पूरा करना है, और एट दी एंड तुम्हारी आखिरी जिंदगी वही है जो इस जिंदगी के बाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए बैठे और वहां पे मौत की बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो कम से कम सिंपैथी के लिए वीडियो बनानी भी नहीं आती, एक्टिंग भी नहीं कर पाए तुम लोग। हाँ, लेकिन चालाकी जरूर दिखाई कि घर का कोई भी मेंबर ना दिख जाए, किसी के एक्सप्रेशन ना दिख जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पिज्जा के चेहरे से असलियत पता चल जाए। हम एक्टिंग कर लेंगे, हम एक्टिंग कर कर बैठ लेंगे, हमें हिजाब की तरह से दुपट्टा ओढ़ना, तुम बाद में टोपी पहन के बैठ जाना। जरूरत नहीं थी 9.5 मिनट की वीडियो बनाने की। 5 मिनट में भी ये वीडियो का काम हो सकता था। जरूरत नहीं थी इसको मोनेटाइज करने की, जब ऑलरेडी भाई की इतनी ट्रोलिंग हो रही है। और भाभी से याद आया, भाभी तो कपड़े बेच रही है। मतलब सीरियसली, पापा इतने बीमार, इतने ज्यादा सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में, और भाभी जी ईद का डिस्काउंट निकाल रही है अपनी वेबसाइट पर। वाह यार, फरिश्ता भाभी तो वाकई में बदल गई। भाभी भी बदल गई और फरिश्ता बहू भी बदल गई। कहता है हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और रो रो कर दुआ करनी चाहिए। तू तो नहीं रोया, और तेरी बीवी तो स्माइल पास कर रही है। कैसे यार, खुद के पापा के लिए दुआ मांग रही है, दूसरे से दुआ मांगने के लिए कह रही है। चेहरे पर स्माइल कैसे आ सकती है? वो वीडियो बनाते बनाते मैं एक बार नहीं मुस्कुरा पा रही, क्योंकि दिमाग में वो सारी बातें चल रही हैं। इनके तो पापा हैं, ये तो देख देख के आ रहे हैं उनको। इनके अकॉर्डिंग 8 मिनट 21 सेकंड पे जब ये उठे हैं, तो ये पहले उठी और वो बाद में उठा, और ऐसे उठा ओ बेचारे के जैसे आग घुटने अकड़ गए हों, जैसे कमर बोल गई हो, जैसे बेचारे में बिल्कुल ताकत हो। इतना गंदा मुंह बना रहा। घर पूरा रेडी हो चुका है, क्लीन करा चुके हैं ये लोग। और रही बात, इसलिए आपको यहाँ इस कमरे में बैठकर रिकॉर्ड कर लिया, बाहर का कुछ नहीं दिखाया। आपको कंटेंट मिल जाता ना, दिख जाता हमारा कंटेंट, क्योंकि हम तो उसको बाद में अच्छे से भुनाएंगे ना भाई। हमने पैसा जो लगाया मकान में, होम टूर, घर टूर, हम सब कुछ देंगे। रही बात इसकी कि घर रेडी हो चुका है, तो ये चुपचाप में बिना कंटेंट बनाए भी कुरान ख्वानी कर सकते हैं। ना केवल हैदर के लिए कर सकते थे, ना केवल पापा के लिए कर सकते थे। और लगता है हैदर के दादा दादी जो है वो आ गए हैं, और बच्चा उन्हीं के पास। चालो पे दिखाएगी वो कंटेंट जो बाद में शूट अभी कर रही है ना, तो वो बाद में दिखाएगी जब पापा घर आ जाएंगे। ये कह करके फ्रेंड्स, पापा तो बीमार थे, लेकिन हमने बकरा ईद के टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा ही कर लिया था, क्योंकि हैदर की पहली बकरा ईद थी, जबकि बकरा ईद उसकी दूसरी है अभी। बकरा ईद के टाइम तो वो आ गया था इस दुनिया में। कहती है तो फ्रेंड्स, फिर नमाज अदा करते हैं, फिर दुआ करते हैं, और अगर अम्मी को ठीक लग रहा होगा तो फिर आपको अम्मी से मिलवाते हैं। क्यों नहीं मिलवाया भाई अम्मी से? अम्मी तैयार नहीं थी, क्या नहीं था? क्या वो आकर बोल नहीं सकती थी कि अपने अंकल के लिए दुआ कर? तो फ्रेंड्स, इफ्तार हो चुका है और फनी की टोपी आ चुकी है, और हम फिर से बैठ गए हैं। और आपको अजीब नहीं लगा इस तरीके से बैठना, किसी की भी कोई आवाज नहीं आना,
और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना, हम आपसे सॉरी कहते हैं। जिंदगी में चालू पे ने पहली बार सॉरी के लिए बोला। एटलीस्ट इसने अपनी गलती कम से कम मानी तो सही कि हाँ मैं कंटेंट ऐसा दिखा रही हूँ जिसकी वजह से मैं गलती करती हूँ और आप मुझे क्रिटिसाइज करते हो, और उसी के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। पापा जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, और उम्मीद करती हूँ जिनकी आज ईद थी उनकी ईद ठीक से गई हो। तुम पहले अपने पापा की फिक्र करो, तुम ईद की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। तुम तो ईद विश कर रही हो, ईद कैसे लोग मना रहे हैं उसकी फिक्र कर रही हो। सोचा भी कैसे, तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? पहले 8:47 पर, फिर 8:50 पर, और फिर 8:57 पर। अगर आप देखोगे तो लगातार कंटिन्यूसली गॉड की आवाज आ रही है। लगातार जैसे बकरा चिल्लाता है वैसी आवाज लगातार आ रही है। तो क्या सोसाइटी में ये 7th फ्लोर पर रहती है, इसका घर बिल्कुल सील्ड पैक, वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम पैक रहता है क्योंकि एसी चलता रहता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बाहर से आवाज आ रही है, या इसने अपनी लॉबी में बांधा है, या बालकोनी में बांधा है, या क्या है, या वाकई में बकरा है क्या नहीं है? क्योंकि मुझे आवाज 3 से 4 बार आई है और मैंने बहुत क्लियर सुना है उसको। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरी कम्युनिटी पर कि क्या हुआ अगर बकरा लेकर आए हैं। तो नहीं, बात इसकी नहीं है कि बकरा लेकर आए, बात इसकी भी नहीं है कि कुर्बानी के लिए ऐसा है। बात इसकी है कि कुछ सोसाइटी के अगर नियम है और सोसाइटी के लोगों को अगर कोई चीज से प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी बात इन सारी चीजों के लिए जिस तरह के ऐसे प्लेसेस होते हैं, वहाँ इस तरह के प्लेसेस बने होते हैं जहाँ आप ले जाकर अपना ये सारे काम कर सकते हो। ये तो खुदा ने नहीं मना किया, लेकिन खुदा ने ये जरूर कहा है कि किसी की वजह से, आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी का धर्म खराब हो, किसी को परेशानी हो हमारे किसी भी एक्शन। यही घटिया हरकत इसने पिछले 2 साल पहले की थी। तो ये बकरा लेकर आया था, बैठ के वहाँ पे खाना पीना, उसको जो है चारा खिला रहा था, दाल खिला रहा था, पता नहीं क्या खिला रहा था। और फिर कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन हुई थी सोसाइटी में। अभी कुछ वीडियो जो है वायरल हो रही है मीरा रोड की, जहाँ से ट्रक भर कर वापस से सारे के सारे जो बकरियां हैं वो वापस से बकरे वापस भेज दिए गए, 2 ट्रक भर कर। अब एक्चुअली कहानी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सोसाइटी की इसी वजह से ही कंप्लेन कर दी गई होगी। जब एक सोसाइटी है वहाँ मिले जुले लोग रह रहे हैं, तो तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो जो जिन चीज़ों के लिए जो वो जगह बनी हुई है इन चीज़ों के लिए, तो तुम वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें करो ना। लास्ट ईयर भी तो किया था। तो क्या फनी फिर से जो है बकरा फिर घर में ले आया है? क्या वो उसी बकरी के रोने की आवाज आ रही थी? इनका क्या दरवाजा खुला हुआ था, या कोई इनका पड़ोसी लेकर आया जिन्होंने लॉबी में बांधी हुई? क्या दरवाजा खुला हुआ था इसलिए आवाज आ रही थी, या इन्हीं के ही घर में है इसीलिए आवाज आ रही थी, या 7th फ्लोर से नीचे घर में से, मतलब जो पार्किंग एरिया होता है वहां से आवाज आ रही थी? क्या लगता है आपको, बताना जरूर मुझे कमेंट में। अल्लाह ताला हमेशा सबको एक साथ रखे, उनको किसी को कभी कोई बीमारी ना हो। तुम बीमारी की बात कर रही हो चालू अप्पी, तुम्हें तो पहले शर्म आनी चाहिए। तुमने एक बच्ची की बीमारी का पैसा खा लिया, तुमने उसके नाम से पैसा फंड जमा किया और उस बच्ची को बीमारी का पैसा तक नहीं दिया, तो थोड़ी शर्म कर लो। कहती है पापा के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है और भाभी के लिए भी। ऑफ कोर्स लोग करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कर्स नहीं करते हैं। और दूसरी बात, तुम लोग प्रॉब्लमेटिक हो। मैं हमेशा से कहती हूँ कि चालू, फनी, मैडम, जना, ये चारों लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है घर में। लेकिन जब पिज्जा कभी कभी कोई ऐसी बात करती है तो उसके लिए भी कॉल आउट किया जाता है। कभी अम्मी की तरफ से कोई ऐसी बात होती है तो उनके लिए भी कभी कभी बोला जाता है, जिसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इनके पापा की, उनको सभी प्यार करते हैं और सभी उनको बेशुमार दुआएं दे रही हैं, और इंशाल्लाह वो ठीक होंगे और डेफिनेटली ठीक होकर अपने घर में आएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो सोसाइटी में बकरा लेकर आया, जो इनके घर में से बकरे की आवाज आ रही, क्या वो सही है? क्या वो उसने सही किया है? बीइंग अ मुस्लिम आपके थोड़े फर्ज है कि आपकी वजह से आपके पड़ोसियों को या किसी और को कोई भी तकलीफ ना हो। इसने गवारपन दिखाया और 2 साल पहले भी ये सारे कांड किए थे, जिसकी वजह से भाई भाभी को नीचा देखना पड़ा और पुलिस कंप्लेन रेज कर दी गई। जबकि इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी सब कुछ वायरल हो रही है वहीं मीरा रोड, और उतने के बाद भी अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है तो ये बहुत ज्यादा अजीब। कहता है हर चीज देने वाला अल्लाह ही है, अगर उसने ये चीज दी है तो उसने कोई रास्ता भी बनाया हो। जैसे ये दोनों मियाँ बीवी आज बैठ गए हैं, ये दोनों मियाँ बीवी आप क्या फनी की नानी के टाइम पर बैठे हुए देखा था, या दुआओं की दरख्वास्त करते हुए देखा था? क्योंकि जो दुनिया से चला जाता है वो मोहताज हो जाता है। कोई उनके लिए दुआ पढ़े, कोई उनके लिए दुआ पढ़कर बख्शे और उनकी कब्र में उनको आसानी हो। कहती है भी नमाज पढ़ते हैं, और अगर अम्मी को अभी अच्छा लग रहा होगा तो उनसे आपको मिला। अम्मी की तो मुझे आवाज तक नहीं सुनाई दे रही, किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही। कहती है फ्रेंड्स अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे, साथ रखे। तो फ्रेंड्स जितना हो सके इंडिया में भी आज की रात यहाँ पे ईद है, ईद की खुशियाँ मनाएं।
ये बताओ, ये ईद की खुशियां मनाने के लिए बोल रहे, जिनके घर में इतनी क्रिटिकल कंडीशन है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिसने भी दुआएं दी, फिर ये चालू पे उनको दुआ दे रही है। अल्लाह ताला हमेशा एक दूसरे के साथ रखे और किसी को कोई भी बीमारी ना हो, आमीन आमीन। देख लो, बेचारे को 2-3 ही डायलॉग दिया, ये कहा है कि तू मुंह लटका के बस बैठा रहे। पापा के लिए दुआ करनी है, भाभी के लिए दुआ करनी है और हैदर के लिए दुआ करनी है, क्योंकि उसको फीवर है। पता नहीं उस बेचारे मासूम से बच्चे को कितना थकाती रहती है। तो पापा जल्दी से ठीक होकर आए। मुश्किल परेशानी सबकी लाइफ में कहती है, ऐसे ही बस मुश्किल परेशानी आती रहती है, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहना चाहिए। और ये वो बंदी है जो एवरी टाइम बस रोती गड़गड़ाती रहती है और शिकायतें कंप्लेन ही करती रहती है। कहती है कुछ नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा। आपने हमेशा दुआओं में याद रखा है और आगे भी दुआओं में याद रखना। बाय करके हाथ से अल्लाह हाफिज भी किया, ओपनिंग भी ली है और एंडिंग भी ली। ये तो जनाब से भी 4 कदम आगे निकली। उनसे और वीडियो जो है बड़ी बनाई, रिपीटेड बात बोली, वही बात को रिपीट करे जा रही है। इवन इन लोगों ने तो पूरी बात तक नहीं बताई। इनको पता ही नहीं है पापा को हुआ क्या, जनाब ने क्या बोला अम्मी से, अम्मी को क्या समझ में आया। अम्मी ने कहा रिजा को फोन करके कि पापा को हार्ट अटैक आया है। मतलब इनको पापा की एक्चुअल कंडीशन भी नहीं पता। और जनाब बातें करते हैं कि अम्मी और चालू ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाए। और आपको याद है जो जनाब ने ब्लॉग डाला था, तब उसमें बोला था उन्होंने कि पापा जब सुबह नहीं उठे थे तो हम पापा को ले आए। और मैंने कहा था ना उसमें, याद हो तो आपको, कि चालू को तो पता भी नहीं होगा, पैर पसार कर सो रही होगा। और एग्जैक्टली देखो वैसे ही हुआ। मतलब अम्मी को चालू और फनी को कॉल करने के बजाय, घर के जिम्मेदार बंदों को फ़ोन करने के बजाय, वो यहाँ करने वाली लड़की को फ़ोन करके कह रही और उसको आधी अधूरी जानकारी दे रही है पापा को हार्ट अटैक आया है। सीरियसली जनाब को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि अपने बहनोई को फ़ोन कर लेते, कि जो कि समझदार है, मैच्योर बनता है। अपनी बहन को फ़ोन कर लेते कि हमारे पापा के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। कैसे खोखले रिश्ते हैं इनके। और कंटेंट बना रहे हैं दोनों भाई बहन बैठकर। एक 8.5 मिनट की बनाएगा और एक 9.5 मिनट की बनाएगा कि तू डाल तो मैं बात में उससे भी ज़्यादा आगे कदम कूद कर डालूंगी। अब जाके पूछो इनके बच्चों से कि उनमें ह्यूमैनिटी है क्या नहीं, अपने पापा के लिए प्यार, इज्जत, मोहब्बत, केयर है क्या नहीं है। दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए आए हैं, मोनेटाइज कर वीडियो और इधर उधर की ज्ञानबाजी कर रहे हैं। अरे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियो बनाते और निकल लेते, वो भी बिना मोनेटाइज करे हुए। क्या सोचकर शर्म नहीं आएगी तुम्हें बाद में ये वीडियो देखते हुए कि जब पापा ठीक हो जाएंगे तब भी तुम, अगर 6-8 महीने बाद भी अगर ये वीडियो तुम देखोगे तो तुम कैसे बता रहे हो और उससे तुम्हें ऐड आ रही है और तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, उसके थू है तुम जैसे लोगों को। और लोग फालतू के ज्ञान दे रहे हैं कि उनका क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ऐसे मत कहो, वैसे मत वीडियो बना। अरे वो तो खुद अपने पापा की बीमारी का वीडियो बना कर मोनेटाइज कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो। तो अगर वो अपना काम कर सकते हैं तो रिएक्शन चैनल वाले भी अपना काम कर सकते हैं। और उसके बाद भी वो इस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि जो रोस्टिंग हो रही है या क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो एक मर्यादा में रहकर कर। क्या मेरे को आपने उस लहजे में देखा जैसे मैं हंसी मजाक कर हंस कर डायलॉग मारकर या मुहावरे डालकर जैसे मैं अपने पॉडकास्ट बनाती हूँ? नहीं ना। तो सोचो और समझो। मैं तो उनकी कोई नहीं लगती है, तो उनकी औलादे लगते हैं ना, फिर भी वीडियो मोनेटाइज कर आए और इधर उधर की ज्ञान बांटने के लिए आए हैं। मतलब ईद मुबारक कर रही है सब, ठीक है भाई करो, हो सकता है तुम्हारा शायद यही रवैया हो, यही हिसाब किताब हो कि नहीं हमें तो अर्निंग सोर्स हमारा तो यही है, हम ऐसी वीडियो भी बनाएंगे, हम ऐड भी लगाएंगे, हम वीडियो को मोनेटाइज भी करेंगे और सिंपैथी भी लेंगे और दुआओं की दरख्वास्त भी करेंगे और रो कर आपको परेशान नहीं, सॉरी रोना नहीं है, इमोशनली आपको बताना है कि हम अपने पापा के लिए कितना परेशान है, जो कि हमारे चेहरों से बिल्कुल नजर नहीं आए। चेहरे पे हल्की सी स्माइल चिपका कर रखेंगे, लंबे लंबे पोज लेंगे, रिपीट में बातें बोलेंगे और जबरदस्ती का कंटेंट खींचेंगे। तो भाई खींचो। तो फिर जो लोग बोलने आते हैं ना रिएक्शन चैनल वालों, वो ना बोल जाओ, जाकर पहले इनको बोल। बाकी आपको क्या लगता है कि जो बकरी की आवाज आ रही है वो रियल में मुझे ऐसे ही सुनाई दे रही है? ये रियल में आ रही है? क्योंकि एक नहीं 3 बार वो मैंने सुनी है, रिपीट मतलब 3 बार आवाज आ रही है और मैंने तो बहुत बार चलाकर सुनी है। मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है, कम्युनिटी लगा दी है। फिर मैं यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ, 8 मिनट 47 सेकेंड और 8 मिनट 50 सेकंड और 8 मिनट 58 सेकंड और एक बार और है, आई थिंक 4 बार है। ध्यान से सुनना और फिर मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। हाँ, इससे ये होगा कि चालूपी को व्यूज मिल जाएंगे। यही तो चालूपी चाहती थी, अपने पापा की बीमारी के लिए दुआ मांगने के लिए भी वो वीडियो को मोनेटाइज करे, जिससे कि बार लोग देख, ऐड आए और उसकी जेब में पैसा आए। दोनों भाई बहन पैसा कमा रहे हैं, वो भी पापा की बीमारी से। शर्म आनी चाहिए इनको। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन, अपने थॉट मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।